राजयोगिनी दादी। प्रकाशमणि के प्रति राजयोगिनी दादी जानकी जी स्नेह और सम्मान भरे उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती हैं। दादी जी बड़े विशाल दिल वाली, रहमदिल और स्नेह की सागर थीं। सदा सद्गुरु बाबा की श्रीमत को सिरमाथे रख दादी जी संपन्न और संपूर्ण बन गईं। प्यारे बाबा ने मातेश्वरी जगदम्बा पर ज्ञान का कलश रखा, उन्हें पालना के निमित्त बनाया। जब बाबा अव्यक्त हुए तो दीदी मनमोहिनी और दादी जी को निमित्त बनाया। दीदी अव्यक्त हुई तो दादी ने सब पाठ बजाया। बाबा ने दादी को मीठा नाम दिया, कुमार का। ये बाबा का प्यारा नाम था। आज दादी जय जगजननी सब दुखहरनी बन गई है। जैसे बाबा ने किया वैसे दादी ने किया। कैसे किया ये क्वेश्चन नहीं, हम भी कर सकते हैं। करना तो अब करना है, कल पर नहीं रखना है। वाह दादी वाह, वाह बाबा वाह, वाह हम सबका भाग्य वाह। हम सबने दादी को आंखों से देखा, बुद्धि से समझा, दिल से अनुभव किया है। अब जी चाहता है कि हम भी दादी जैसा बन जाएं। दादी सदा ही सच्ची मीठी कुमारी रही, अति पवित्र कुमारी। दादी को कुछ भी भूलना नहीं पड़ा। एक सेकंड में देह सहित सबसे नष्टो मोहा बन गई। हम बाबा के थे, हैं, फिर भी होंगे, ये निश्चय करने में कोई टाइम नहीं दिया, जिस कारण फाउंडेशन मजबूत रहा। दादी को मुन्नी मम्मा कहते थे। उम्र में छोटी थी पर पालना सबकी बड़ी अच्छी करती थी। सन 1977 में जब दादी लंदन आई तो सबको ऐसे अनुभव हुआ, विदेशी भाई बहनों के साथ दादी जी, जैसे कि बाबा आया है। उस समय 70-80 भाई बहनें थे। दादी ने कहा, ये सब पूर्व जन्म भारतवासी थे, सेवा अर्थ यहाँ जन्म लिया है। मैंने आंखों से देखा, दादी का स्वयं में विश्वास बहुत था। कुछ भी बात हो गई, स्वयं में विश्वास कम नहीं हुआ। बाबा में अति विश्वास और एक दो में भी विश्वास बहुत रखा। दादी ने सबको आगे रखा। पहले आप करने में बड़ी दिल, सच्ची दिल थी। कराची में जो ऑफिस थी उसमें मम्मा बैठती थी। उस समय बाबा विश्व सेवा का डायरेक्शन दादी को देता। झाड़ और गोले का चित्र बना तो दादी को बाबा ने कहा, ये फलानी फलानी यूनिवर्सिटी में जाने चाहिए। बाबा ने जो डायरेक्शन दिया दादी ने उसे फौरन अमल में लाया। जो सेवा का इशारा मिला उसमें दादी ने कुछ भी सोचा नहीं, तुरंत किया। दादी दीदी भाऊ इन्होंने कभी अपना नाम नहीं लिया, सदा इन्हों के मुख से निकलता, बाबा ने करा लिया। ऐसे बहुत कुछ देखने, सीखने, अनुभव करने को मिला। हमारे जो बड़े निमित्त रहे हैं उनकी दुआ अभी तक काम कर रही है। हमारे पूर्वज जो जड़ों में बैठे हैं उनसे सारे वृक्ष को शक्तियों का जल मिल रहा है। दादी हृदय मोहिनी जी दादी जी के बारे में इस प्रकार लिखती हैं, साकार बाबा इस बात पर बहुत ध्यान देते थे कि हर बच्चा मुरली, ईश्वरीय महावाक्य बहुत ध्यान से सुने। यदि मुरली सुनते समय किसी बच्चे को उबासी आ जाती थी तो बाबा तुरंत कहते थे कि इसको उठाओ, नहीं तो वायुमंडल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाबा मिसाल देते थे कि जैसे सीप पर जल की बूंद गिरती है तो मोती बन जाती है, इसी प्रकार आपकी बुद्धि पर भी ये ज्ञानामृत की बूंदें पड़ रही। एक एक बूंद ज्ञान मोती का रूप धारण करती जा रही है। अतः हमारे में इतने मोती बाबा डालते हैं, भरपूर करते हैं मोतियों से, तो हमारा इतना ध्यान होना चाहिए। बाबा के सामने मुरली सुनने बैठे बच्चों में से यदि किसी ने बाबा की मधुर शिक्षाएं सुनकर चेहरे द्वारा प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की तो बाबा कहते थे, यह कौन बुद्धू सामने बैठा है। इतना ध्यान बाबा बच्चों पर देते थे। बाबा का प्यार भी भरपूर था तो शिक्षाएं भी भरपूर देते थे। मान लो किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी तो बाबा उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाकर गलती नहीं सुनाते थे, मुरली में ही सब सुना देते थे कि महारथी बच्चे भी ऐसे ऐसे करते हैं। बाबा के पास रिपोर्ट आती है। गलती करने वाला तो समझ जाता था कि ये बात मुरली में मेरे लिए आई है। मुरली के बाद बाबा के कमरे में हम मुख्य भाई बहने जाते थे, जिसे चैम्बर नाम से जाना जाता था। बाबा अपनी गद्दी पर विष्णु मुआफिक लेट से जाते थे और हम सभी बच्चे पास पास बैठ जाते थे। मान लो
बाबा ने मुरली जिस बच्चे के लिए चलाई वो भी बाबा के सामने चैम्बर में आ गया, तो उसका मन तो अंदर से खा रहा होता था कि बाबा अभी भी कुछ कह न दे, पर बाबा कभी नहीं कहते थे। जो कहना होता था मुरली में ही कह देते थे, और यदि वो हिम्मत करके बाबा के बहुत करीब भी चला जाए तो भी बाबा और ही प्यार करते थे। मुरली के बाद उस बात को कभी नहीं दोहराते थे कि बच्चे तुमने अमुक गलती की है, फिर वो बच्चा भी भूल जाता था। इस प्रकार बाबा बहुत प्यार करते थे। गलती करने वाला बेधड़क होकर बाबा के सामने जा सकता था, पर उसको स्वयं ही इतना एहसास हो जाता था कि भविष्य में उस भूल को कभी नहीं दोहराता था। बाबा हंसा बहलाकर उस बात को समाप्त कर देते थे, पर वो बच्चा पूरा बदल जाता था। दादी जी दिल में कोई बात नहीं रखती थी। ऐसा ही दादी जी का स्वभाव था। यदि किसी छोटी बहन ने दादी जी को सुनाया कि आज मुझे बहुत रोना आया, फीलिंग आई, आदि आदि, तो दादी कभी भी उसकी बात बड़ी बहन को सुनाकर उलाहना नहीं देती थी कि तुमने छोटी बहन के साथ ऐसा वैसा क्यों किया। हाँ, दादी जी उस छोटी बहन को ऐसा प्यार देती थी जो उसके मन को पूरा ठीक कर देती थी। पर बड़ी बहन को बुलाए फिर कहे तुमसे छोटी बहन नाराज है, क्या करती हो, कभी नहीं। दादी क्लास कराती थी, सब कायदे कानून समझाती थी, पर व्यक्तिगत मिलन में सीधा नहीं कहती थी कि तुमने ऐसा किया है। इस प्रकार दादी भी दिल में कुछ नहीं रखती थी, क्योंकि दिल में कोई भी बात घर कर जाए तो खुशी गुम हो जाती है। बाबा ने कहा जीवन भले जाए पर खुशी न जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।